अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। असरे जिलहिजा के 10 डेज चल रहे हैं और एक सवाल है जो हर किसी के जहन में आता है, वो है ये है कि असरे जिलहिजा में रोज़े कैसे रखें, और किसी के अगर कज़ा रोज़े हैं तो क्या नफिल रोज़ों में कज़ा रोज़ों की भी नियत की जा सकती है, या फिर पहले कज़ा रोज़े रखें या फिर नफिल रोज़े रखें। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं रोज़ों के मुतालिक जो हमारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों को परेशान कर रहे हैं। तो फिर हम किस लिए बैठे हैं, तो आज मैं इन्हीं सवालों के कुछ जवाब आप लोगों को देने जा रही हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि असरा जिलहिजा में रोज़े रखने की जो फजीलत है वो रमज़ान के महीने के बाद सबसे ज़्यादा है। तो जितना पॉसिबल हो आप रोज़े रखें। कोई अगर 1 जिलहिजा से लेकर 9 जिलहिजा तक रोज़े रखे, 9 रोज़े रखे, तो जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा वो उतना ज़्यादा सवाब पाएगा। और इन डेज़ पर रोज़े रखने का सवाब कितना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक शाद है कि जो शख्स एक रोज़ा रखता है तो 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब है। और इन 10 दिनों के रातों में इबादत करने का सवाब लैलतुल क़द्र की रातों में इबादत करने के बराबर है। तो इतना ज़्यादा तो सवाब है। और इन 9 दिनों में भी 9 जिलहिजा को यौम अरफा के रोज़े का जो सवाब है वो बाकी दिनों में मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 9 जिलहिजा के यानी यौम अरफा का रोज़ा रखने से एक साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये गुनाह सगीरा है। गुनाह कबीरा तो बगैर तौबा के माफ़ नहीं होते। तो इन 9 दिनों में असरे जिलहिजा में रोज़े रखने की फजीलत इतनी ज़्यादा है। अब पहली बात यह है कि नफिल रोज़ा कैसे रखें। तो देखिए, नफिल रोज़ा रखने का बहुत आसान तरीका है। कोई भी ख़ास दुआ नहीं है, स्पेशल दुआ भी नहीं है कि वो दुआ पढ़ेंगे तभी रोज़ा होगा। नियत अपने की रात को ही नियत करके सो जाएं कि आपने सुबह रोज़ा रखना है। कैसे का रखना है, आप अगर चाहते हैं कि बग़ैर सहरी का रोज़ा रखूँ, अगर सहरी में आँख ना खुले बगैर सहरी के भी रोज़े रखूँगी, रात को नियत करके सो जाएं। आप रात को नियत करके सो जाएं, सहरी में उठें, सहरी करें हो या आपका रोज़ा। ज़ुबान से आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुबान से अगर आप कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह मैं आज का रोज़ा रखने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मेरे इस रोज़े को कबूल फरमाए। काफ़ी है, दिल में जो होता है वही नियत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको नफली रोज़े रखना है। अब सवाल ये आता है कि एक रोज़े में 2 रोज़े की नियत कर सकते हैं, यानी हम असरे जिलहिजा में रोज़े रखें और नफली रोज़े का भी हमें सवाब मिल जाए और कज़ा रोज़े भी हमारे अदा हो जाएं। तो ये बात याद रख लें कि एक रोज़े में 2 नियत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नफली रोज़ा रख रहे हों और उसमें कज़ा भी नियत कर लो, या कज़ा रोज़े रख रहे हों उसमें आप नफली की भी नियत कर लें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो एक ही रोज़े में एक ही नियत हो सकती है। एक रोज़े में आप कज़ा की नियत करो या नफिल की नियत करो। अब फिर एक डाउट ये भी आता है मेरे बहनों और मेरे भाइयों माइंड में कि कज़ा रोज़े रखें या नफिल रोज़े रखें। तो देखो, इस सिलसिले में अच्छे तरीके से समझ लो कि जो फ़र्ज़ इबादत होती है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ होती है, यानी लाज़मी है उनका पूरा करना। अगर मान लीजिए किसी औरत का इंतकाल हो जाए और उसके ऊपर फ़र्ज़ इबादतें बाकी हों, तो आखिरत में उससे सवाल होगा कि फ़र्ज़ इबादत कैसे छूटी। नफल इबादतों के बारे में सवाल नहीं होगा। नफिल इबादतें तो हमारे फ़र्ज़ इबादतों की अज़र को बढ़ा देती हैं। समझ रहे हैं आप। तो अगर आपके ऊपर कज़ा रोज़े हैं पहले से, तो आप फिर कज़ा रोज़े पहले पूरे करो, नफल रोज़ों को छोड़ दो, क्योंकि नफल रोज़ों का मतलब ये है कि आपसे आखिरत में सवाल नहीं होगा कि आपको इनका किया या नहीं किया। मान लीजिए कोई नफली रोज़े नहीं रख रहा, तो वो अल्लाह की अदालत में इस सवाल का मुकल्लफ नहीं होगा कि उससे सवाल पूछा जाएगा ये नफिल रोज़े क्यों नहीं रखे, क्योंकि नफिल थे, चॉइस थी हमारी। लेकिन जो फ़र्ज़ रोज़े होते हैं, जैसे रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, मतलब कि अगर रोज़ा आपका छूट गया तो आपसे हिसाबो किताब होगा कि ये रोज़ा छूटा तो क्यों छूटा। ठीक है, आप 100 नफली रोज़े रख लो, लेकिन 100 नफली रोज़े भी वो एक फ़र्ज़ जो आपका छूटा हुआ है वो उसकी अदा के लिए काफ़ी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 100 नफली रोज़े रख लिए तो आपको कह लो बोलो कि मैंने तो 100 नफली रोज़े रख लिए। भाई साहब, फ़र्ज़ आपका फिर भी बाकी है, फ़र्ज़ आपका फिर भी बाकी है। तो इसलिए अगर आपके ऊपर कज़ा रोज़े हैं तो बेहतर यह है कि आप पहले कज़ा रोज़ों की अदा करो, कज़ा रोज़े रखो, बाद में
नफिल देखना। मान लीजिए आपके रमज़ान के रोज़े छूटे हुए थे तो आप आशरे जिलहिज्जा के कज़ा रोज़े रख लो, और अल्लाह की ज़ात उम्मीद है कि जब आप कज़ा रोज़े रखोगे तो अल्लाह तो बड़ा मेहरबान है, गफूर और रहीम है ना, सतारुल अय्यूब है, बहुत बख्शने वाला है। 17 माओं से ज़्यादा वो मोहब्बत करता है तो अल्लाह दे देगा, अज़र नफिल का भी दे देगा, है ना। तो आप पहले कज़ा रोज़े रखो, बाद में नफली की तरफ जाना, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि जब आप कज़ा रोज़े रखो, फ़िक्र करो तो अल्लाह नफिल का भी सवाब दे देगा। इसलिए नफिल और कज़ा में पहले कज़ा ठीक है, बाकी आप जितने चाहो, जो 1 से 1 लेके तो 9 तक कोई रखेगा, तो जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ये रोज़ों के मुतालिक मसला था। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से ये तमाम मसाइल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि दूसरों को भी इल्म हासिल हो, दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो वीडियो को सदका ज़रिया शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही मिल सके। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।